जाती है तो इसको ऐसे मारते हैं। और ये चाबी है, अगर ये लूजिंग है तो इसको हमें ऐसे टाइट करना पड़ता है। थोड़ा चल के देखें। सही है, तो समझाओ मुझे क्या क्या है। ये सर एक पेंडो क्लिप है। हाँ। इस क्लिप को हमको खोल के लगाना पड़ता है। ये सर हम सुबह निकलते हैं ना 6 बजे, तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। जैसे ये निकल जाती है तो इसको ऐसे मारते हैं। और ये चाबी है, अगर ये लूजिंग है तो इसको हमें ऐसे टाइट करना पड़ता है। तो आप थके हुए हो, आप ये काम कर रहे हो, पता नहीं लगता ट्रेन आ गई, तभी तो हादसा होता है, तभी हादसा हो रहा है। एरिया जो है बहुत बड़ा, और आप ट्रैक पे चलते हो या इधर चलते हो? ट्रैक चलना पड़ता है। ये सर ऑफिसर ये लोग GPS क्या देते हैं। तो ये क्या करता है? ये बताता है कि आदमी कहाँ है या चल रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, ये मतलब उनके जीपीएस पे पता लग जाता है ट्रैकमैन यहाँ है। अच्छा, ये कार क्या है? ये सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए, जैसे अभी ये कनेक्ट हुआ है, इससे मानी इससे ये सिग्नल पकड़ लेता है। अच्छा। तो लाल बत्ती हरी बत्ती हो जाती है। जो डैमेज होता है वो कहाँ होता है? जैसे अगर ये बैठ जाती है बरसात से या कुछ से, तो ये सब हटा। अच्छा, हिंदुस्तान ना हिल पाया आपके बिना? नहीं सर, हमारे साथी पे ट्रेन मतलब जैम हो जाए पूरा? पूरा जाम हो जाएगा सर। तो इसमें क्या क्या रखते हैं आप? इसमें सब ये सामान रहता है हमारा, जो पटरी पर काम करते हैं ना। ये कितने लोगों का स्टोर है? ये आप कितने हो यहाँ? ये 30 आदमियों का है। अच्छा। और दूसरी और आपके मतलब कपड़े शपड़े यहाँ सब रहते हैं या ये आपका सब काम करने का है? सब काम करने का है सर यहाँ पे। और आप जो कपड़े पहन के आते हो उसी में जाते हो? जी। जहाँ जहाँ आपकी एंट्री हुई है उसके बाद रेलवे सिस्टम में बदलाव तो हुए। तो ट्रैक मेंटेनर को भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो ट्रैक मेंटेनर जितना देश की सीमा पर जवान शहीद नहीं हो रहा है, उतने ट्रैक मेंटेनर हमारे पटरी पर सालाना रन ओवर। साल में कितने रन ओवर होते हैं? लगभग 550 को क्रॉस करते हैं। और 550? यस सर। इतने कैसे हो जाते हैं? सर हमारा जो ड्यूटी है वो ब्लॉक सेक्शन में ज्यादा रहता है, होम सिग्नल के अंदर नहीं होता। स्टेशन के दोनों साइड सिरों पर सिग्नल लगे होते हैं, जो लाइनों के बताते हैं कि इस दिशा से अगर ट्रेन आए तो सिग्नल ग्रीन हो रहा है। तो वो वहां तक उनका जो दूरी है वो मात्र 100 से 200 मीटर का दायरा है। जैसे दोनों सिग्नल से बाहर का जो एरिया है उसकी देखरेख का पूरा ड्यूटी और जिम्मा हमारे ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी। इंडिया में कितने? इंडिया में सर हमारा जो संख्या 3.5 लाख से ऊपर है। ठीक है। और जो हमारा अभी वर्तमान में सर जेन्युइन इशू जो चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा हावी लगभग 15,000 ट्रैक मेंटेनर पूरे भारत में पटरी पर काम न करके ऑफिस में काम कर रहा है। रहते हैं तो 2 लीटर की एक बोतल दी गई है प्रशासन की तरफ से, वो पानी भर के आप ले जाओ उसको, और दिन भर बस सिर्फ वो 2 लीटर पानी पी सकते हो आप। तो अगर मैं मतलब मंत्री जी को कहूँ कि भैया इनके 2 काम करने हैं, तो कौन से 2 हैं? ये एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर, एक कोटा है, वो रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के लिए बिल्कुल सीमित है, नेग्लिजिबल। उसमें जा नहीं सकते आप? उसमें हम जा नहीं सकते सर। हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना सर, सबका कॉमन है, एक समान भर्ती होती है, लेकिन हम पटरी पर ही रह जाते हैं सारी उम्र। हमारा रिटायरमेंट 2800। हाँ, आप पटरी से कभी नहीं निकलते? नहीं निकलते नहीं। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर ये हमारा, और रेलवे में कोई भी कर सकता है एग्जाम? हाँ, चाहे तो सर ये पॉलिसी मैटर है, रेलवे जब चाहे इसको बदल सकती है। और अन्याय है ये बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पास कर सकते हो तो आपके लिए मना क्यों है? यदि हम प्रमोशन के लिए कहीं पर भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कहीं लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं, तो रेलवे बोलती है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है और रेल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए आपको प्रमोट। रेलवेज में कितने लोग काम करते हैं पूरी रेलवेज में? पूरी रेलवे में वर्तमान में सर 11 लाख कर्मचारी, और आप कितने हो? उसमें से 3.5 लाख से ऊपर। तो मतलब 3.5 लाख के लिए एग्जाम मना है? जी बिल्कुल, ये माना। 3.5 लाख के माना। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सर रक्षक डिवाइस हमारा, ताकि अगर गाड़ी आ रही तो उनको संकेत हो जाए कि गाड़ी आ रही है, तो वो क्या है कि ट्रैक से हट जाएंगे ताकि वो शहीद नहीं होंगे। तो हमारा सबसे आपसे निवेदन है कि हमारा रक्षक डिवाइस जो हमारी ट्रैकमैन सुरक्षित है, हमारी ट्रैकमैन सुरक्षा रहेंगे तभी हम रेलवे ट्रैक को सुरक्षा रखेंगे। जब हम ही सुरक्षा में नहीं है तो हमारा ट्रैक सुरक्षा नहीं है। अगर उस पटरी पर हम मौजूद हैं तो वो हमें 4 किलोमीटर दूर से संकेत दे देगा कि वो बीप करेगा तो संकेत मिलेगा तो आपको पटरी से नीचे उतरना। वो ऐसा यंत्र है और वो काफी बेनिफिशियल भी रहा है। ये आप सबके पॉइंट्स हैं?
तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया किस तरह से राहुल गांधी जी रेलवे ट्रैकमैन के बीच जाकर उन्हीं के जैसे कपड़े पहनकर और उनका हाल चाल लिया, बैग पीठ पर टांग के और हथौड़ा हाथ में लेकर उनका दुख जानने की कोशिश की। अभी तक कोई रेलवे मंत्री या कोई भी नेता ऐसा नहीं किया है रेलवे के लिए। दोस्तों राहुल गांधी जिस भी मुद्दे को उठाते हैं उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है, चाहे वो अग्निवीर हो या रेलवे या अप्रेंटिस। तो अग्निवीर का तो देख लिए, अब रेलवे का देख लीजिए। 10% को ये 40% करने की मांग कर रहे हैं, इसे भी पूरा किया जाएगा। विपक्ष के नेता होते हुए भी, ये सत्ता में नहीं है फिर भी ये रेलवे एम्प्लॉय के हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम रेलवे अप्रेंटिस भी इनके पास जाएंगे और इनसे अपना दुख बयान करेंगे और जीएम पावर लागू कराने की मांग करेंगे, क्योंकि ये जिस मुद्दे को उठाते हैं उसमें फ़ायदा होता है। देखिए साथियों, जो लोग भी रेलवे के लिए जीएम पावर लागू करने की बात करते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं उन सबको सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और जो लोग भी रेलवे अप्रेंटिस के मुद्दा को उठाते हैं सबके चैनल को सब्सक्राइब करके उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम और आप मिलकर ही ट्विटर कंप्लेन के जरिए और राहुल गांधी के जरिए हम जीएम पावर लागू करवा सकते हैं। क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा जी भी बहुत दिनों से कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर इसमें आवाज़ उठाते हैं तो और ही बड़ी बात होगी। तो दोस्तों जब से राहुल गांधी रेलवे एम्प्लॉय के बीच जाकर ऐसा किए हैं तब से रेलवे संज्ञान में आया है और रेलवे जोन के जितने भी लीडर हैं सबको चाय नाश्ते पे बुलाए हैं। और इसके बाद एक रेलवे मंत्री का एक छोटा सा वीडियो सामने आया है, उसे भी आपको हम दिखाते हैं। तो उससे पहले आप लोग भी इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। और जितने भी लोग इस चैनल को या जीएम पावर के लिए आवाज़ उठाते हैं सबको सपोर्ट कीजिए। तो रेलवे मंत्री का वीडियो क्या आया है सामने, उसे भी हम देखते हैं। एसएमटी वाला एसएमटी पे राइज करेगा, ट्रैक वाला इंजीनियरिंग पे राइज करेगा। तो आप कह रहे हो कि उनको आप में अलाउड है और आपका उसमें अलाउड नहीं। ये चेक करके बताएंगे, चेक करो ये चेक करके कि अभी कौन सी लेवल में आप लेवल 1 में। तो लेवल 1 में जो एडीसी वाली अपॉर्चुनिटीज है उसका क्या रूल है, क्या पॉलिसी है, उसमें अभी यूनियन के साथ भी बात करनी पड़ेगी, फेडरेशन के साथ भी बात करना पड़ेगा।